तो वहाँ पर जो है बन रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है? योगी जी अगर चाहें तो वहाँ पे बनवा दें, यहाँ पे भी बनवा दें, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है अगर यहाँ पर, तो बक्सा इस बार जो है खाली जाएगा, ठीक है। आपका तो एक कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारे यहाँ के जो विधायक सांसद हैं सारे लोग अगर कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे तो ज़रूर हमें गोंडा विश्वविद्यालय। हमारे गोंडा जनपद के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, खास करके हमारे कर्नलगंज विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू नेशन वॉइस। मैं संतोष कोहली। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद गोंडा के ब्लॉक परसपुर के अंतर्गत। ये बालपुर और परसपुर रोड है। आपको बता दें कि मामला ये है कि एक विश्वविद्यालय जनपद गोंडा में आया जिसका नाम माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय, जो इस समय बलरामपुर और गोंडा के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। उसी कवरेज को लेकर के हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये तमाम जनता उपलब्ध है, जिससे मैं जानूंगा कि ये विश्वविद्यालय को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। न्यू नेशन वॉइस में स्वागत है आपका। जी, नाम क्या है आपका? राजू गोस्वामी। जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, विश्वविद्यालय को लेकर के आए दिन ये चर्चा चल रही है, तमाम तरीके से धरना हो रहे हैं, तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम छात्र आए दिन धरना दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय को लेकर के आप? देखिए, हमारे क्षेत्रीय मामला है, ये जनपद गोंडा का मामला है। अब अभी कुछ दिन समय पहले हमारे गोंडा में ये घोषणा हुई कि यहाँ पर विश्वविद्यालय डोमाकल्पी में बनेगा और पूरा आश्वासन हुआ। यहाँ तक कि सरकार के माध्यम से 50 करोड़ रुपया खारिज भी किया गया और यहाँ तक कि डीएम और एसडीएम के माध्यम से लेखपाल कानून को वो मौके पर गए, जांच किया। ये हमारे क्षेत्रीय का मामला है। यहाँ कोई सपा भाजपा का मामला नहीं है। विकास होना चाहिए और हम विकास के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय हमारे गोंडा जिला के डोमाकल्पी में बने, जिससे सभी को लाभ हो, हमारे यहाँ जनता का विकास हो, सड़कें जर्जर हैं उनका जो है निर्माण हो। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और डोमाकल्पी में विश्वविद्यालय बने, क्योंकि हमारे गोंडा के साथ इस तरह से धोखा दिया गया कि हमारे यहाँ पहले पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया कि गोंडा के डोमाकल्पी में ही बनेगा। उसके बाद में जब पूर्ण रूप से आश्वासन मिला, उसके बाद में ये हुआ कि नहीं, अब यहाँ नहीं बनेगा, बलरामपुर में बनेगा। तो हम प्रयासरत हैं, हमारे गोंडावासी प्रयासरत हैं, हर प्रकार से धरना प्रदर्शन करेंगे और हम चाहेंगे कि गोंडा में ही विश्वविद्यालय बने। यहाँ कोई पार्टी संबंधित बात नहीं है। यहाँ हमारे क्षेत्रीय विकास की बात है, हमारे जो है जिले की बात है, हमारे जिले के सम्मान की बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि कदम निरंतर चलते जिसके श्रम जिसका विराम है और विजय सुनिश्चित होगी उसकी, यह घोषित परिणाम है। हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हम चाहेंगे और हमारा जनपदवासी भी यही चाह रहे हैं कि गोंडा जिले के डोमाकल्पी में विश्वविद्यालय बने। ये कहाँ के लिए? गोंडा के लिए? कहाँ के लिए? देखिए, जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक जी ने अपने ट्विटर से या अपने आईडी से इस बात को रखा कि हमारे विधानसभा के सौभाग्य की बात है कि हमारे डोमाकल्पी में 50 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय बनने के लिए आवंटित हुआ है। हम सभी क्षेत्रवासी खुशी से आनंदित हुए और प्रसन्नचित हुए। पूरे गोंडे की विकास की बात थी, इसलिए हम लोग के साथ अब ये धोखा हो रहा है कि गोंडा में ना बन करके अभी हो रहा है कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में बन रहा है। बाकी उसकी क्या सच्चाई है हम नहीं बता सकते, ये ऊपर वाले ही बता सकते हैं, जो लोग बड़े पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से सच क्या है। लेकिन हम लोगों को ये बार बार जानकारी मिल रही है कि ना गोंडा के डोमाकल्पी में ना बनकर ये बलरामपुर में शिफ्ट होने जा रहा। जैसे कि पैसा आवंटित होने के बावजूद फिर वहाँ बलरामपुर में क्यों शिफ्ट किया? क्या वजह ऐसे आई? देखिए, इसमें विरोधियों ने या कुछ उच्च पदाधिकारियों ने ये दिखाया कि यहाँ बाढ़ का क्षेत्र है, ये बहुत पिछड़ा एरिया है, यहाँ पे मुख्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ से जो है मेन रोड जुड़ा हुआ नहीं है, जो कि पूरा निराधार था। ये गलत था। हमारे यहाँ जो गोंडा से सीधे लखनऊ के लिए 4 लेन मेन रोड जुड़ा हुआ है, वहाँ से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जो है डोमाकल्पी की भूमि, और वो भी पर्याप्त भूमि, लगभग 60 एकड़ की भूमि वहाँ पर सरकारी ज़मीनें हैं। और जो कि हमारे जनपद वो जो है देवीपाटन मंडल का मुख्यालय हमारा गोंडा है, और गोंडा के इस डोमाकल्पी में सबसे उचित स्थान था जहां से हमारा विश्वविद्यालय बनता, तो हमारे 4 लेन यानी कि हाईवे से भी जुड़ा था, हमारे क्षेत्र का विकास भी होता, हमारे यहाँ के लड़के बच्चे भी पढ़ करके आगे बढ़ते। मुख्यालय से डोमाकल्पी की दूरी कितना है? मात्र 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर देखा जाए बालपुर से सीधे वहाँ तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी उसकी है। जैसे कि आपने देखा, ये राजू गोस्वामी जी थे जिन्होंने बताया मुख्यालय से दूरी जो है डोमाकल्पी की, जहाँ पे विश्वविद्यालय का के लिए ज़मीन का निरीक्षण भी 2 से 3 बार किया जा चुका था।
18 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत है। उसके बावजूद भी बलरामपुर में विश्वविद्यालय शिफ्ट कर दिया गया। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय को लेकर के। क्या नाम है आपका? राम प्रताप सिंह। राम प्रताप सिंह। राम प्रताप जी, विश्वविद्यालय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वविद्यालय को लेकर के अब आप ये समझ लीजिए कि हमारे गोंडा जनपद के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, खास करके हमारे कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र। ये हम लोगों की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। सबसे शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हमारा गोंडा जिला था। ये विश्वविद्यालय के आने से हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी होती थी कि कम से कम हमारा ज़िला भी विकसित होगा, शिक्षा के मामले में भी विकसित होगा और सब मामले में विकसित होगा। सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र के पक्ष विपक्ष कोई भी माननीय इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। पक्ष विपक्ष की आपने बातें किया, तो पक्ष विपक्ष किसको कहना चाहेंगे, कौन बोलने के लिए तैयार नहीं है? जैसे अब जो भी हैं, अब इसमें आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, जो भी माननीय हैं पक्ष विपक्ष, कोई भी इसमें कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी माननीय हैं वो सत्य या असत्य पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आपने देखा राम प्रताप जी ने बताया। इसी के साथ साथ में हमारे साथ एक लोग और भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। क्या नाम है आपका? ससपाल सिंह। विश्वविद्यालय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? इतना पिछड़ा इलाका था जो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ आया, उसके लिए जो है हम लोग इतने खुश थे। और कुछ जो हमारे यहाँ माननीय लोग हैं, ये बिल्कुल उस पर जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और जहाँ जल भराव की स्थिति है, यहाँ जल भराव दिखाएं, जबकि यहाँ पानी कभी जीवन में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल सूखा इलाका। अच्छा, वजह जल भराव बताया गया, लेकिन आपका कहना है यहाँ पे जल भराव जो है कभी नहीं हुआ। आप अब 50-52 साल उम्र हमारी हो गई, आज तक तो वहाँ पानी कभी हमने देखा नहीं लगा हुआ। फिर क्या ऐसी वजह आई कि डोमा कल्पी से विद्यालय वहाँ पे कर दिया गया बलरामपुर में? कुछ माननीय लोग हैं जिनको तकलीफ होगी। माननीय लोग जैसे? अरे अब उसमें आप समझ लीजिए, माननीय में क्या बताया जाए। अच्छा, कुछ माननीय लोगों का ही आप वो तकलीफ होगी। यहाँ बनेगा वो तो चुनाव आने पर पता चलेगा कि किसका क्या। हाँ, अच्छा, विश्वविद्यालय को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, क्या इससे कोई चुनाव से भी रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा? ये तो चुनाव आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। अच्छा, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। जी, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम है दादाजी आपका? सत्यनारायण गोस्वामी। सत्यनारायण गोस्वामी। सत्यनारायण जी, विश्वविद्यालय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वविद्यालय की मांग है जी। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कोई भी इस विषय में बोलने के लिए तैयार नहीं है जी। हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय हमारे यहाँ गोंडा के डोमा कल्पी में बने। हमारे क्षेत्र का, ज़िले का, लड़कों का, लड़कियों का विकास हो, शिक्षा में अग्रणी हो, यही हम लोग चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा, अभी गोस्वामी जी ने बताया विश्वविद्यालय को लेकर के अपनी मांग रखी। मैं आपको बता दूं, मैं जिस स्थान पे मौजूद हूं, यहाँ से जहाँ पे विश्वविद्यालय बनने के लिए ज़मीन का निरीक्षण हुआ था, डोमा कल्पी ग्राम पंचायत, यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर की दूरी पर डोमा कल्पी, और यहाँ से 2 किलोमीटर के पर जो राजधानी को हाईवे जाता है, राजधानी को रोड जोड़ती है, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। अब ऐसे में जनता में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आक्रोश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय को लेकर के। सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या है सभी की बातें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, अभी और लोग से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अम्बुज सिंह नाम है हमारा। अम्बुज सिंह। अम्बुज सिंह जी, जैसे कि विश्वविद्यालय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वविद्यालय आ रहा भैया, अब वही चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ पर पहले मेडिकल कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय, ये सब लॉलीपॉप केवल मिल रहा है। लॉलीपॉप मिल रहा है? बस बिना लॉलीपॉप के यहाँ कोई काम नहीं होता है। जयकारा कौन लगाएगा और चटाई कौन बिछाएगा? अगर हम आज लॉलीपॉप नहीं देंगे बच्चों को या यहाँ की जनता को, तो कल यहाँ चटाई और जयकारा कौन लगाएगा? मंत्री और यहाँ सांसद जी का। मंत्री और सांसद जी का जयकारा। क्या तो आपका कहना क्या विश्वविद्यालय से रिलेटेड आप क्या कहना है? आपको इसके बारे में कुछ आपको पता है या नहीं है? विश्वविद्यालय पता है भैया, बहुत नीक से ने जी। और यहाँ जो जनता है जी जी, डोमा कल्पी यहाँ 3 किलोमीटर है जी, हमारे यहाँ से जी जी।
तो कहीं कि यहाँ आए गए नेताजी कहीं ट्विटर ठेने आवा कि वो विधायक जी हमारे यहाँ कहत हैं, लेकिन ऐसा कोनो सर्वेक्षण नहीं बहुत यहाँ प्रस्तावित हो जाए। सबे तो बहुत कुछ कहीं कि आए गवा विद्यालय पढ़ के, अरे भाई 36-38 विद्यालय यहाँ सांसद जी का है, जिनका बिरजू भैया कहते हैं। अच्छा, धर्म की राजनीति करते हैं, वो आते हैं तो बताते हैं कि कलहंट मुसलमान हैं और मुसलमान कलहंट हैं, तो ऐसे विधायक ऐसे सांसद का हमारे यहाँ क्या तात्पर्य भ्रमित करें। नहीं तो सांसद जी जो हैं उनके विद्यालय जो हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और सांसद जी के विश्वविद्यालय से क्या वास्ता रहा है? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा भैया। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे राजनीतिक आपने जोड़ा कि सांसद जी मंत्री जी, तो क्या वजह है कि विश्वविद्यालय यहाँ ना बलरामपुर में बनाया जा रहा है? ये सब देन है केवल सांसद जी की। अगर सांसद जी नहीं कहते, पहले अगर तीव्रता होती हम लोगों के अंदर, जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, अगर ये पहले रखी जाती, अगर हम लोग एकजुट होते तो आज विश्वविद्यालय बलरामपुर नहीं जाता। बलरामपुर की वजह से यहाँ बनता, यहीं आया था, यहीं बनेगा, बनता। लेकिन ये तो जो हैं मंत्री जी, वहाँ मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं आप, वो भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव बोले कि हाँ गोंडम बनेगा, फिर क्या हुआ, ये आए मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के योगी जी, ये बोलने लगे यहाँ डोमा कल्पी में बनेगा। अरे जैसे कि आपने देखा अभी अम्बुज जी ने बताया कि सांसद जी और मंत्री जी का चटाई कौन बिछाएगा। इन्होंने यानी एक राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाया, भी ये आरोप कहाँ तक सही है क्या या नहीं सही है। लेकिन इसी के साथ साथ में हम और जनता से भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ नवयुवा लोग भी मौजूद हैं, हम नवयुवा लोगों से जानना चाहेंगे। आइए भैया, इधर आइए। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर शर्मा नाम है मेरा। लाल बहादुर शर्मा जी कहाँ के निवासी हैं आप? हम यही गोंडा के निवासी। गोंडा में कहाँ से? गोंडा प्रॉपर से। अच्छा, गोंडा प्रॉपर से निवासी हैं। जैसे कि यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही है विश्वविद्यालय से रिलेटेड चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप विश्वविद्यालय को लेकर के? विश्वविद्यालय को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में 7 विधानसभा और 2 सांसद हैं, 7 विधायक, जिससे कि मैं ये कहना चाहूँगा हमारे ज़िले में जो नेताजी हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, हमारा जो ये ज़िला है वो काफ़ी शिक्षा के स्तर में बहुत ही पीछे है। तो इसको देखते हुए नेताजी ने काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है, बहुत से विद्यालय बनवाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को अच्छी तरीके से नेताजी जानते हैं, इससे वो वाकिफ़ हैं, शिक्षा के महत्व को जानते हैं। तो इसके लिए अगर हमारे जो विधायक और सांसद जी हैं, ये अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उनसे अगर अपील करते हैं तो हमें गोंडा विश्वविद्यालय हमारे कल्पी डोमा में बन जाएगा। अच्छा जी, ये आप सांसद जी से उम्मीद रखते हैं? जी, हम अपील करते हैं। अच्छा, अपील रख रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि कुछ लोगों का आरोप है कि सांसद जी या मंत्री जी या विधायक, इन लोगों के न चाहने की वजह से विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है वो शासन स्तर की ऊपर से बातें होंगी, जो भी होगी वो। लेकिन बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर कोशिश की जाती है तो एक कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारे यहाँ के जो विधायक सांसद हैं सारे लोग अगर कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे तो ज़रूर हमें गोंडा विश्वविद्यालय मिलेगा। जैसे कि देखा आपने बताया कि हम अपील कर रहे हैं सांसद जी और से कि मुख्यमंत्री तक यदि इन बातों को रखेंगे तो विश्वविद्यालय अवश्य बनेगा। हमारे साथ यहाँ मेरा अपील है कि वो हमें गोंडा विश्वविद्यालय हमारे कल्पी डोमा में निर्माण करवाने का दिशा निर्देशित करें। जी, हमारे साथ एक लोग और भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी, विश्वविद्यालय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि ये हमारा जो क्षेत्र है कर्नलगंज का जी, ये शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ापन है जी। अगर ये विश्वविद्यालय का ये मिल जाता यहाँ पर तो ये दोनों समस्याएं हल हो सकती थी, शैक्षणिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी। जैसे कि राजेंद्र जी, विश्वविद्यालय का यहाँ पे आया 2 से 3 बार डोमा कल्पी में निरीक्षण भी हुआ, क्या वजह ऐसी आई कि विश्वविद्यालय यहाँ ना बलरामपुर में बनाने जाने की बात की जा रही है? क्या वजह है ऐसी? सीधे तो इसमें यही पता चला है कि वहाँ के बलरामपुर के जो जनप्रतिनिधि थे जी, उन लोगों ने प्रयास किया तो वहाँ मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया। बलरामपुर में जनप्रतिनिधि हैं तो क्या आपके गोंडा जनपद में जनप्रतिनिधि भी होंगे?
हैं? हाँ बिल्कुल है। तो क्या आपके गोंडा जनपद के प्रतिनिधि ने विश्वविद्यालय को लेकर के प्रयास किया गया या नहीं किया गया, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम लोग तो यही अपील करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि लोग इस पे प्रयास करें और हमें इसका गौरव प्राप्त हो। अच्छा। हाँ, हमारे जनपद को विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त हो। जी। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे विश्वविद्यालय को लेकर के तमाम जनता में आक्रोश है कि विश्वविद्यालय यहाँ पे आया और यहाँ पे डोमाकल्पी में आने के बाद में 2 से 3 बार, इससे पहले जो पूर्व जिलाधिकारी उज्जवल कुमार जी थे उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण होने के बावजूद भी यहाँ से विश्वविद्यालय जो बलरामपुर को चला गया, इसको लेकर के फिर यहाँ के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस आरोप कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है, क्या विश्वविद्यालय गोंडा में आता है या फिर जो बातें अभी तक कही गई या 2 से 3 बार यहाँ पे निरीक्षण किया गया, ये सारी बातेतें हवाई देख रहे होंगे। ये तमाम नवयुवा बच्चे हैं, मैं बच्चों से भी चल करके जानूंगा कि क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है भैया? क्या यहाँ आ जाइए, कैमरे के सामने आइए, डरिए मत, आइए। क्या नाम है आपका? सुमित तिवारी। सुमित तिवारी जी, जैसे कि आप अभी नवयुवा हैं, अब विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं जनपद में, क्या कहना चाहेंगे आप विश्वविद्यालय को लेकर के? अरे कि विश्वविद्यालय होता तो जैसे हम लोग पढ़ते विश्वविद्यालय में बड़े होकर हमें लखनऊ जैसे कई दूर जाना पड़ता है। जी, लखनऊ दूर जाना पड़ता। अभी किस क्लास में हैं? अभी हैं 11 में। अभी 11 में है, तो अभी तो आपको लखनऊ जाने की आवश्यकताएं नहीं होंगी। हाँ। अभी लेकिन विश्वविद्यालय आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जो है वो हमारे गोंडा में बने, इस चीज़ की आपकी मांग है। और क्या? जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हरिश्चंद्र अवस्थी। हरिश्चंद्र अवस्थी जी, विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ पे चर्चाएँ चल रही हैं, विश्वविद्यालय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो है सरकार को ज़मीन खरीदनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पर आपको सरकार को वहाँ पर पैसा दे करके खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बन रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है? योगी जी अगर चाहें तो वहाँ पे बनवा दें, यहाँ पे भी बनवा दें, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है अगर यहाँ पर, तो बक्सा इस बार जो है खाली जाएगा, ठीक है। खाली कौन सा, कैसा बक्सा खाली जाएगा? वोटिंग का जी। ये राजनीति पर प्रभाव जाएगा। जी। अच्छा, आने वाले चुनाव में इस पे कौन से पार्टी को आप बता रहे हैं, कौन से पार्टी का बक्सा खाली जाएगा? हम ये नहीं बता रहे हैं। अच्छा, नहीं तो बक्सा खाली जाएगा, इतना हम बता रहे हैं। नहीं तो आप जैसे बता रहे हैं बक्सा खाली जाएगा, तो ये भी तो आपके कुछ अनुमान होगा कि कौन से पार्टी का बक्सा खाली जाएगा? जो सांसद जी, जो कोई भी सांसद हैं जी, वो जो विरोध कर रहे हैं यहाँ बनने में, वो उनका बक्सा खाली जाएगा, ठीक है। अच्छा जी। जैसे कि हरिश्चंद्र जी ने बताया, 2 बातें बताई। एक तो बताई कि यहाँ पे जो डोमाकल्पी में विश्वविद्यालय बन रहा, जहाँ पे बनना था, वो वहाँ की भूमि जो है वो सरकारी भूमि है, वो भूमि खरीदनी नहीं थी। और जो बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनाने की बात की जा रही है, वहाँ पे भूमि खरीदनी है। और दूसरी चीज़ें चुनाव से रिलेटेड बताया इन्होंने। चुनाव में बताया कि यहाँ से बक्सा खाली जाएगा, यानी आने वाला जो चुनाव है, इस ये विश्वविद्यालय यदि यहाँ पे नहीं बनता है तो इसका प्रभाव कहीं नहीं कहीं आने वाले चुनाव पे जाएगा। अब इन्होंने साफ तौर से पार्टियों का तो नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कुछ सांसद, कोई सांसद की बात कर रहे थे, और कौन से सांसद की बात कर रहे थे ये तो ये बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे में देखना है कि क्या जो जनता मांग कर रही है, इस मांग को हमारे मुख्यमंत्री जी जो और हमारे सांसद जी क्या इन जनता की बातों को मान करके यहाँ पे विश्वविद्यालय बनता है या नहीं बनता है, ये तो आगे चल के देखा जाएगा। जी, अभी और कुछ और कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि जितने सांसद, एमएलए, विधायक जितने जन हैं, अगर इनके में सब में अगर जो पावर नहीं है, दम नहीं है विश्वविद्यालय बनवाने में, तो हम लोग के साथ में आ जाएं और हम लोग के साथ में धरना प्रदर्शन करें, हम लोग के साथ में हमेशा हर वक्त रहें। अगर उनके अंदर दम नहीं है, पावर नहीं है, अगर जो इतना काम करने के लिए, हम उनके लिए मरे हैं। अब मैं जानना चाहूँगा क्या रोजगार मिलता है और विकास क्या होता है, और अभी तक विकास यहाँ पे इस विधानसभा कर्नलगंज के अंतर्गत क्या हुआ और क्या विकास नहीं हुआ, मैं राजू जी से ही पहले चल करके जानूंगा। जैसे राजू जी, आपने बताया कि यहाँ पे विश्वविद्यालय बनने के बाद में यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता और आसपास में विकास होता, तो कैसा रोजगार मिलता और क्या विकास अभी तक नहीं हुआ ये आपके कर्नलगंज विधानसभा के अंतर्गत, और उस किस विकास की आप बात कर रहे हैं, आप जनता को बताएं। देखिए, ऐसा है जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और ये सच है कि हमारे गोंडा जिला शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में अति पिछड़ा है जी।
और यही वजह थी कि योगी जी की यही इच्छा थी, हार्दिक इच्छा कि डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय बने और वहाँ पर पूर्व मतलब पर्याप्त भूमि भी थी, जो कि लगभग 60 एकड़ ज़मीन थी वो। और हम लोग की ये भी इच्छा थी कि यदि यहाँ बन जाता, डोमा कल्पी में यदि विश्वविद्यालय बनता तो हमारे क्षेत्र का विकास होता। जैसे हमारे यहाँ की जो इस समय जर्जर सड़कें हैं, परसपुर से आप देख ले हैं, बालपुर की जाने वाली जो रोडें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं और उसमें और जो है जर्जर है। और साथ साथ में हमारे क्षेत्र के जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं और अपना धन व्यय करते हैं, जो गरीब के बच्चे जो कि नहीं पढ़ पाते हैं बाहर जाकर, तो वो लोग भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ते और समाज का कल्याण करते और हमारे समाज में हमारे क्षेत्र का विकास होता। और हमें अभी भी पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से हम जनपद गोंडावासी प्रयासरत हैं, वो चाहे धरने के माध्यम से हो, चाहे पैदल यात्रा के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय देंगे और यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा। हम सभी को विश्वास है और मैं आग्रह भी करूँगा माननीय योगी जी से कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ पे चयन किया गया भूमि की और यहाँ पे वो सर्वे हुआ, तो इसके लिए हमारे क्षेत्र को विश्वविद्यालय दें। जैसे कि आपने देखा अभी राजू गोस्वामी जी ने बताया, ये किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। इनका कहना है साफ तौर से कि हम आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। न्यू नेशन वॉइस के लिए गोंडा से संतोष कोहली, धन्यवाद।